हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ उस टॉपिक का नाम है CPCT। बहुत सारे यंगस्टर्स और फ्रेशर कैंडिडेट्स जो 12वीं पास आउट करके जॉब्स की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं या नए नए कोर्सों के बारे में सुन रहे हैं, तो ये भी एक शब्द सुनने को मिलता है CPCT। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। ये CPCT जो सर्टिफिकेट होता है ये एक तरह से टाइपिंग का एक प्रमाण पत्र है। अगर आपको किसी जॉब में टाइपिंग की दक्षता दिखानी है, यानी आप टाइपिस्ट हैं, आपको टाइपिंग का बढ़िया नॉलेज है, तो ये सर्टिफिकेट 100% वहाँ पे लगेगा। अब ये सर्टिफिकेशन जो होता है CPCT, इसकी तैयारी आप घर में या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाके कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम कौन लेता है? तो इसका एग्ज़ाम लेता है MAP-IT। MAP-IT मध्य प्रदेश शासन की एक संस्था है जो हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है। हर 2 महीने में MAP-IT संस्था इस एग्जामिनेशन को निकालती है और हर 2 महीने में कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे और एग्जामिनेशन देने जाए। जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो MAP-IT गवर्नमेंट की संस्था है, वो आपको प्रोवाइड कराएगी। और CPCT का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में जहाँ पे क्लर्क की भर्ती है, जहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्तियाँ निकली हैं, उन जगहों पर आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इस धोखे में मत रहिएगा कि अगर आपने CPCT कर लिया है तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप योग्यता समझ लीजिए। CPCT पास आउट करना या CPCT कोर्स करने के लिए आपको 18 साल होना ज़रूरी है। दूसरा, 12th पास आउट होना ज़रूरी है, तभी आप CPCT का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन आप किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि अभी जॉब निकली थी पटवारी की, या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बड़े डिपार्टमेंट्स में क्लर्क की पोस्ट निकलती है, तो वहाँ पे कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा जाएगा और टाइपिंग का प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। तो कंप्यूटर डिप्लोमा में आपको DCA, PGDCA, कोपा या फिर नीलिट की तरफ से जो O लेवल कोर्स चलते हैं, इस तरह का कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा लगाना पड़ेगा। साथ में टाइपिंग की दक्षता दिखाने के लिए आपको CPCT का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो इस धोखे में मत रहिएगा कि हमने CPCT कर लिया है तो मुझे कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंप्यूटर डिप्लोमा भी पास आउट होना पड़ेगा और CPCT भी पास आउट होना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। योग्यता मैंने बता दी, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और 12वीं पास आउट हों। अब इसके बाद आते हैं सिलेबस में। CPCT में क्या सिलेबस होता है? तो सिलेबस में डिटेल्ड में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और PDF की लिंक भी शेयर कर रहा हूं, वहां भी जाके आप देख लेना। फिर भी मैं क्लियर कराता हूं कि इसमें इसका जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन होगा CPCT का, उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 75, जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड है। कंप्यूटर अवेयरनेस मतलब कि कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारियां, MS वर्ड, एक्सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ये होगा आपका शुरुआत का, जिसमें आपको 75 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद 15 मिनट का टाइम होगा हिंदी टाइपिंग के लिए और 15 मिनट का टाइम होगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए। अब आगे की बात आती है कि हिंदी की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कौन सा फॉन्ट लेके करेंगे। यहाँ पे 2 फॉन्ट की बात आती है। एक होता है रेमिंगटन गेल और दूसरा होता है इनस्क्रिप्ट। अगर आपने रेमिंगटन गेल लेकर के स्टडी करी है, मतलब टाइपिंग की प्रैक्टिस करी है, तो फॉर्म भरने के दौरान आपको ध्यान देना है कि आप रेमिंगटन गेल वाला ऑप्शन ही चुनें। जब आप CPCT का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपको ध्यान देना है कि मैं रेमिंगटन गेल ऑप्शन लूं क्योंकि मैंने रेमिंगटन गेल की प्रैक्टिस करी है। अगर आपने दूसरा ले लिया तो एग्जामिनेशन में कुछ और सामने आएगा और प्रैक्टिस आप कुछ और कर चुके होंगे, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। तो हिंदी फॉन्ट 2 यहाँ पे सुनने को मिलते हैं, एक रेमिंगटन गेल, दूसरा है इनस्क्रिप्ट। दोनों में से कोई भी एक चुनिए। रेमिंगटन गेल काफ़ी हद तक जिन्होंने कृतिदेव को जाना है, जो कृतिदेव फॉन्ट को जानते हैं, हिंदी के कृतिदेव फॉन्ट को, उसी तरह से मैचिंग, सिर्फ 2-3 अक्षर इधर उधर अलग हैं रेमिंगटन गेल के, तो कृतिदेव से ये मैचिंग है रेमिंगटन गेल। तो जो कृतिदेव जानते हैं वो रेमिंगटन गेल ही चुने, वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, उनको प्रैक्टिस करने में बड़ी आसानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पूरा सिलेबस। सिलेबस के बाद पास आउट, तो आप ये जान लीजिए कि जो 75 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड, यहाँ पे आपको 38 क्वेश्चंस के आंसर सही देने हैं, मतलब 38 मार्क्स पाना ज़रूरी है। दूसरा, हिंदी में आपका 20 वर्ड पर मिनट अबव ही जाना चाहिए, तभी आप हिंदी की टाइपिंग में पास हो पाएंगे। और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट अबव जाना पड़ेगा, तभी आप हिंदी पास आउट कर पाएंगे। तो तीनों को पास करना ज़रूरी है, तभी आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्वालिफाइड नाम से मिलेगा कि आप इस सर्टिफिकेट को पूरी तरह से क्वालिफाई कर चुके हैं।
तो ये हुआ सर्टिफिकेट के बारे में सारी जानकारी। अब CPCT में काम जो CPCT के बारे में आप जानना चाहते हैं तो CPCT के लिए इसकी वेबसाइट है cpct.mp.gov.in। यहाँ जा कर के आप इसके सारे सिलेबस, इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं और हर 2 महीने में एग्जामिनेशंस निकलते हैं, यहीं पे जा कर के आप फॉर्म भी भर सकते हैं। और आपको साथ में ये भी बता दूं कि CPCT की प्रैक्टिस, CPCT की टेस्ट की तैयारी हमारे यहाँ भी, हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी होती है। तो जिन किसी को भी इसके बारे में जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉल करके भी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको CPCT के बारे में सारी चीज़ें बता दूं और मैंने सारा कुछ कवर भी किया है। कुछ और अगर आपके दिमाग में क्वेरीज हैं तो नीचे लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो और भी दोस्तों को बताइएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। हैव अ गुड डे।